Hello everyone watching my video. I'm Naveen. I hope you two are fit and fine. You are happy and safe at home. And today in this video we are going to learn verb, types of verb and transitive and intransitive verb. How do we identify those verbs? And some more things we are going to practice in this video. So must watch this video till the end. Otherwise you will not be able to understand this topic completely. So please must watch the video till the end. So we start now. वर्ब इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया. द वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम एक्शन फीलिंग और एग्जिस्टेंस. ये कोई एक्शन है, फीलिंग है, एग्जिस्टेंस है. हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो भी वर्ब में ही आती हैं. इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, इट डिनोट्स एन एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग. ये सिंपल है, ऐसे भी आप बता सकते हैं. जैसे कि लॉयंस रोर, तो रोर इज वर्ब हियर. बॉयज फ्लाई काइट्स, तो फ्लाई इज वर्ब. आई फील सॉरी, फील इज वर्ब, ये फीलिंग बता रहा है. लेकिन जो मेन वर्ब है वही वो वर्ब है, या हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज ऑल्सो वर्ब, वो भी वर्ब ही है. अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, तो वॉज इज अ वर्ब हियर. नेक्स्ट, वर्ब्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. और वर्ब्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मेन वर्ब्स ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब्स भी बोलते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं. प्राइमरी एंड मॉडल्स. ऑक्सिलरीज के टू टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी है और मॉडल्स हैं. ये इसे इमेज में और थोड़ा समझ लेते हैं. ये देखो, ये क्या है, ये देखो ऑक्सिलरीज टू टाइप्स हैं ऑक्सिलरीज के, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल्स. तो प्राइमरी में क्या आता है, बी, डू और हैव. इसको याद रखेंगे. अब बी के ये काइंड्स हैं, जा रहे हैं, वॉज, वर, ये भी प्राइमरी हैं. डू के ये काइंड्स हैं, डज और डू, डिड, ये प्राइमरी में. हैज़, हैव और हैड, ये भी किस में है, प्राइमरी में है ये. ठीक. और मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, इन्हें सेमी मॉडल्स बोल देते हैं. मॉडल्स ही हैं हालांकि, लेकिन सेमी मॉडल्स हैं. नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू. ठीक. तो ये जो ऑक्सिलरीज वर्ब्स के टाइप्स रहे. ठीक. ये भी वर्ब्स में आती हैं. जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो भी वर्ब हैं, दे आर ऑल्सो वर्ब्स. मैन वर्ब्स क्या है, मैन वर्ब्स आर ऑल्सो ऑफ टू काइंड्स. ये भी दो है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट. फाइनाइट वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑल्सो. वो देखो, पर्सन और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं. मैन वर्ब्स दे आर फाइनाइट. जैसे कि ही रीड्स, तो देखो जो रीड है इसमें एस किसके अकॉर्डिंग लगा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसी वजह से फाइनाइट है. आई रीड, इसमें एस क्यों नहीं लगा है, सब्जेक्ट की वजह से नहीं लगा है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इस वजह से दिस इज फाइनाइट. दे रीड, शी गोज, इसमें ये एस किसकी वजह से लगा है, सब्जेक्ट की वजह से, सिंगुलर है, इस वजह से दिस इज गो इज फाइनाइट वर्ब हियर. ठीक. आई गो, दे गो, इस तरह से फाइनाइट है. ठीक. क्योंकि ये जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. नॉन फाइनाइट वर्ब डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन, टेंस ऑफ द सब्जेक्ट. अर्थात ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, या टेंस मेन जो है सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते. जैसे देखो इसमें लर्न्स, तो ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर लगाओ चाहे प्लूरल लगाओ, ये थर्ड फॉर्म में ही है. ठीक. ये जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं है, ये सब्जेक्ट या जो है टेंस के अकॉर्डिंग वो थोड़ा बहुत चेंज है ही, लेकिन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये मेनली चेंज नहीं है. फिर वो इन्फिनेटिव में भी आ जाती है, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म है. ठीक. तो ये जो क्या है, दीज आर नॉन फाइनाइट्स. नेक्स्ट, ट्रांसिटिव वर्ब. ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, अ वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव. अर्थात जिस वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हो, इनडायरेक्ट नहीं, अर्थात प्रपोजिशन नहीं लगा हो, डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है और उस वर्ब को उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, दैट इज ट्रांसिटिव वर्ब. जैसे कि ही लाइक्स चॉकलेट्स, तो लाइक्स के तुरंत बाद में चॉकलेट्स है, कोई प्रपोजिशन नहीं है, तो इसका मतलब लाइक इज ट्रांसिटिव वर्ब हियर. आई एम ईटिंग द फूड, ईट के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो दैट इज ट्रांसिटिव वर्ब. और फिर भी क्लैरिफाई करने के लिए ट्रांसिटिव है कि नहीं, तो व्हाट और हुम क्वेश्चन लगाएंगे. अगर व्हाट से हमें वही जवाब मिल रहा है तो ठीक है, वो ट्रांसिटिव है, या फिर हुम से मिल रहा है, हुम मतलब किसको. ठीक. रिसीवर. ही लाइक्स चॉकलेट, व्हाट क्वेश्चन लगा, व्हाट डज ही लाइक, तो चॉकलेट्स आंसर मिल जाएगा तुरंत डायरेक्ट, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है. ठीक.
नेक्स्ट है इंट्रांसिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट डोंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, दैट इज इंट्रांसिटिव। दे लाफ लाउडली, तो इसमें आप व्हाट क्वेश्चन लगाओ, व्हाट डू दे लाफ, कोई आंसर है नहीं है, क्या हंसते हैं, नो गुड क्वेश्चन, ठीक, लॉजिकल नहीं है ये। तो फिर यहाँ पर जो लाफ है, वीपिंग है, स्लीपिंग है, स्माइल है, ये सब इंट्रांसिटिव वर्ब है, अर्थात व्हाट और हुम से अगर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो फिर वो इंट्रांसिटिव वर्ब ही है। अब देखो ये एक्सरसाइजेस छोटी सी, इससे समझते हैं। सी एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर, तो सी एडवाइज्ड मी, तो एडवाइस कैसा है, ये ट्रांसिटिव है, क्योंकि देखो एडवाइस के बाद में जो तुरंत ही ऑब्जेक्ट आ रहा है डायरेक्ट, मी। हुम, इसमें हुम फिट बैठ रहा है, किसको एडवाइस दी, होम डिड सी एडवाइस, तो मी जवाब मिल गया, तो इस वजह से ट्रांसिटिव है। लेट्स इनवाइट योर कजिन एज वेल, तो ये भी ट्रांसिटिव है, क्योंकि इनवाइट में अगर आप जो है क्वेश्चन करें होम किसको इनवाइट किया है, तो कजिन्स को, तुरंत जवाब मिलेगा, इस वजह से ट्रांसिटिव है। आई वेटेड फॉर एन आवर, अब ये इंट्रांसिटिव क्यों है, एक तो देखो ये वेट मेन वर्ब है, इसके बाद में प्रीपोजिशन आया है, प्रीपोजिशन आया है तो वो इंट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव नहीं है वो। इतना शॉर्ट समझ लें कि अगर मेन वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन है फिर ऑब्जेक्ट है तो वो इंट्रांसिटिव है। वैसे भी अगर आप व्हाट लगाओ, व्हाट आर यू वेटिंग, तो हमें एन आर जवाब में नहीं मिल रहा, मतलब वही ऑब्जेक्ट हमें जवाब में मिल सकता है, वो क्वेश्चन लगा के नहीं मिल सकता। यहाँ पर व्हाट फिट बैठ रहा है ना, होम फिट बैठ रहा है, इस वजह से इंट्रांसिटिव ही है। और सिंपल यही समझ लो कि प्रपोजिशन आया है तो वो इंट्रांसिटिव है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आई रिसीव्ड योर लेटर इन द मॉर्निंग, व्हाट क्वेश्चन फिट बैठ रहा है, व्हाट डिड यू रिसीव, लेटर तुरंत जवाब मिल जाएगा, ट्रांसिटिव। आई एम गोइंग टू सेंड अस सम फ्लावर्स, तो व्हाट आर यू गोइंग टू सेंड, तो फ्लावर्स जल्दी तुरंत आंसर मिल जाएगा। सेंड के बाद में यहाँ पर जो ट्रांसिटिव वर्ब है वो सेंड है, ठीक, सेंड, और जो गोइंग है यहाँ पर वो क्या है, इंट्रांसिटिव कह सकते हैं इसे। सेंड यहाँ पर ट्रांसिटिव है, सेंड हर सम फ्लावर्स, तो सेंड इज ट्रांसिटिव वर्ब। ही हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस ही गॉट मैरिड, तो यहाँ पर इंट्रांसिटिव क्यों है, देखो इसमें व्हाट क्वेश्चन लगा, व्हाट हैज ही चेंज, क्या बदल दिया, तो हमें इसमें ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, ठीक ना, होम से हमें आंसर मिल रहा है इसका, तो इंट्रांसिटिव है। सडनली द चाइल्ड वोक अप, ये भी इंट्रांसिटिव है, क्योंकि आप ना व्हाट लगा सकते, व्हाट डिड द चाइल्ड वोक अप, क्या जगह, नो आंसर, होम से भी ये इसमें हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, किसको जगह, तो फिट नहीं है, इस वजह से इंट्रांसिटिव। द लाउड नॉइज वोक मी, अब यहाँ पर ट्रांसिटिव है, होम किसको जगह दिया, तो मी आंसर मिल गया, इस वजह से ट्रांसिटिव है। लेट्स डिस्कस योर प्लान्स, तो व्हाट शैल वी डिस्कस, तो प्लान्स आंसर मिल जाएगा, इस वजह से ट्रांसिटिव है। आई हर्ड अ लवली सॉन्ग इन द मॉर्निंग, तो व्हाट क्वेश्चन इसमें ला सकते हैं, व्हाट डिड यू हियर, तो लवली सॉन्ग जवाब मिल जाएगा, तो इस वजह से दिस इज ट्रांसिटिव। कैन यू लैंड मी अ फ्यू पाउंड्स, तो इसमें व्हाट क्वेश्चन लगाओ, व्हाट कैन आई लैंड, तो फ्यू पॉइंट्स जवाब मिल जाएगा, पाउंड्स जवाब मिल जाएगा, इस वजह से ट्रांसिटिव है। द विंड वॉज ब्लोइंग फियर्सली, ये इंट्रांसिटिव है, क्योंकि इसमें आप व्हाट लगाओ, व्हाट डिड द विंड ब्लोइंग, क्या ब्लो कर रही थी, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, क्या ये तो पता ही नहीं। ये फियर्सली का अर्थ है भयंकर रूप से, तो भयंकर रूप से मतलब जोर से हवा चल रही थी, ठीक। अगर देखो मेन वर्ब के बाद में एड वर्ब लगा हुआ है, स्लोली, केयरफुली, एल वाई लगा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा। तो अगर एड वर्ब है कोई मेन वर्ब के बाद में, तो वहाँ पर जो वर्ब है वो इंट्रांसिटिव ही है, ठीक। अगर एल वाई लगाए मेन वर्ब के बाद में, एल वाई वाला कोई एड वर्ब लगा हुआ है, एल वाई है तो एड वर्ब ही है ऑब्वियसली, तो एड वर्ब है मेन वर्ब के बाद में, तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। और वैसे भी आप इसमें व्हाट क्वेश्चन लगाओ, और क्वेश्चन हम हमेशा सब्जेक्ट से पूछें, विंड से क्वेश्चन पूछो, व्हाट वाज विंड ब्लोइंग, क्या ब्लो कर रही थी, तो इसमें जवाब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसी सेंटेंस में जवाब मिल जाए, हमें नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब इंट्रांसिटिव है। होम भी नहीं ला सकते, किसको विंड ब्लो कर रही थी, तो ये भी नहीं इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब ये इंट्रांसिटिव है। अब एक और हमने एक्सरसाइज ली है, आई फ्लू द काइट्स, तो इसमें व्हाट क्वेश्चन लगा, व्हाट डिड आई फ्लू फ्लाई, तो काइट जवाब मिल गया, तो एक ट्रांसिटिव है। दे लाफ्ड लाउडली, तो व्हाट क्वेश्चन लगाओ, नहीं फिट बैठ रहा ना होम। और वैसे भी लाफ, स्माइल, वीप, जो फीलिंग्स वाली जो वर्ब हैं वो किस में आती हैं, वो इंट्रांसिटिव में ही हैं, ठीक। और मेन सिंपल ये है कि आप व्हाट और होम क्वेश्चन लगा के देखो, अगर आपको डायरेक्ट और आंसर मिल रहा है तो वो ट्रांसिटिव है, नहीं मिल रहा है तो इंट्रांसिटिव है। तो दे लाफ, इसमें ना व्हाट फिट बैठ रहा है ना होम, तो इसकी वजह से इंट्रांसिटिव है। द इन्फेंट किक्ड इट्स फीट, तो व्हाट डिड द इन्फेंट किक इट्स फीट, जवाब मिल गया, इसकी वजह से ट्रांसिटिव है। ऑल द पार्टिसिपेंट चीयर्ड फॉर द टीम,
तो यहाँ पर देखो चीयर्ड फॉर द टीम, तो ये इसमें हमें किससे जवाब मिल जाएगा, व्हाट से, व्हाट डिड द पार्टिसिपेंट, व्हाट से जवाब मिल सकता है क्या, क्या चीयर किया, तो जवाब नहीं दिया है इसमें क्या चीयर किया। फॉर द टीम होम, अगर आप इसमें होम क्वेश्चन लगाएं, होम ऑल द पार्टिसिपेंट्स चीयर, होम मतलब किसके लिए, तो इसे हम किसका रूप दे सकते हैं, इंट्रांसिटिव। यहाँ भी देखो ये हाँ इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें ये वर्ब लगा हुआ, ये भी देखो ये इंट्रांसिटिव ही रहेगी क्योंकि देखो ये प्रपोजिशन है। हमें अगर होम क्वेश्चन लगाएं, होम ऑल द होम डिड द ऑल पार्टिसिपेंट चीयर, किसको चीयर किया, तो हमें डायरेक्ट देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से ये भी आपका इंट्रांसिटिव में ही आएगा। द ऑडियंस चीयर्ड इन डिलाइट्स, तो ये भी इंट्रांसिटिव है क्योंकि व्हाट होम इसमें फिटिंग बैटरी, क्या चीयर किया, किसको चीयर किया, ये जो है इसमें हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नहीं मिला, तो इस वजह से दिस इज ऑल्सो इंट्रांसिटिव। द बर्ड्स फ्लू बैक टू देयर नेस्ट, तो यहाँ देखो फ्लू बैक टू देयर, तो होम व्हाट इसमें फिटिंग बैटर, ऐसे में देखो प्रपोजिशन टू आ रहा है, ये आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर अगर प्रपोजिशन बीच में आ रहा है तो फिर वो ट्रांसिटिव नहीं है, इंट्रांसिटिव ही है। ठीक, यहाँ पर ये जो है इंट्रांसिटिव ही है। द बर्ड्स ले एग्स, इसमें व्हाट लगा सकते हैं, व्हाट डिड द बर्ड्स, व्हाट डू द बर्ड्स ले, तो एक से आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ले है दिस इज ट्रांसिटिव। वी रिसीव्ड मैनी गिफ्ट्स, तो व्हाट डिड वी रिसीव मैनी गिफ्ट्स आंसर मिल जाएगा, तो ट्रांसिटिव है। वी वेंट टू द मार्केट टू बाय गिफ्ट्स, तो यहाँ पर जो वेंट है ये तो इंट्रांसिटिव है, प्रपोजिशन लगाया, लेकिन बाई यहाँ पर ट्रांसिटिव है। तो हम बाय गिफ्ट्स व्हाट लगाएंगे, व्हाट डिड यू बाय, तो बाई के बाद हमें आंसर मिल रहा है गिफ्ट्स, और वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, इस वजह से हम यहाँ पर क्या है, ये ट्रांसिटिव है। लॉयंस रोर, तो रोर क्या है यहाँ पर, इंट्रांसिटिव है। व्हाट डू द लॉयंस रोर, कोई जवाब नहीं है, होम भी नहीं फिट बैठ रहा, तो इस वजह से यहाँ ये दिस इज इंट्रांसिटिव। लॉयन हैज अ शार्प टीथ, इसमें व्हाट क्वेश्चन लगाओ, व्हाट डज द लॉयन हैव, तो शार्प टीथ आंसर मिल जाएगा, इस वजह से हैज यहाँ पर, हालांकि है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अगर वर्ब लेके चलें इसे तो दिस इज ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि हमें जवाब मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है डायरेक्ट। सी कट द रिबन एंड इनॉग्रेटेड द स्टोर, तो व्हाट क्वेश्चन इसमें फिट बैठ रहा है, व्हाट डिड सी कट, रिबन जवाब मिल जाएगा। व्हाट डिड सी इनॉग्रेटेड, व्हाट डिड सी इनॉग्रेट, तो स्टोर जवाब मिल जाएगा, इस वजह से दिस इज ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक, तो ये कुछ एक्सरसाइज भी रहा, हमने सॉल्व किया। हालांकि 2-3 अगर कन्फ्यूजन में है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक है, अगर 80% भी आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो ठीक ही है। 1-2 हो सकता है आपके माइंड से आउट हो रहे हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो है अगर आपको 80% भी समझ में आ गया तो भी ठीक है, आप अच्छी तरह से जो और रिवाइज करेंगे तो अच्छी तरह से और सीख जाएंगे। फिर भी कोई कैसा कन्फ्यूजन रहा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और पूछें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please subscribe to my channel, and share my videos with your friends and relatives also, so they could also join and learn with us. Thank you.